अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हमने क्लास 10th की चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, यहाँ पे z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने वेरीफाई करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर प्रॉपर्टी ये हमने प्रूफ करनी है, वेरीफाई करनी है कि z1 और z2 दोनों को प्लस करें, प्लस करके सारे का कॉन्जुगेट लें तो ये इक्वल आना चाहिए z1 के कॉन्जुगेट प्लस z2 के कॉन्जुगेट। इन दोनों के यहाँ पे हमने अलग अलग कॉन्जुगेट लेके इनको प्लस करना है तो दोनों साइड के आंसर इक्वल आने चाहिए। ये बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 प्लस z2 और सारे का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम z1 और z2 को प्लस कर लेते हैं। z1 और z2 हमारे पास हैं 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। ये हमारे पास z1 है, ये z2 की वैल्यू है, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको प्लस कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, 4 आयोटा और 3 आयोटा को प्लस करेंगे तो 7 आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 प्लस z2 और इस सारे का कॉन्जुगेट, और z1 और z2 को प्लस करके हमारे पास आया 5 प्लस 7 आयोटा और इस सारे का हमने कॉन्जुगेट लिख लेना है। अब कॉन्जुगेट निकालने का तरीका ये है कि जिस वैल्यू के साथ आयोटा है उसका साइन चेंज कर देना है। प्लस होगा तो माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 7 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है 5 माइनस 7 आयोटा के। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको मालूम करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है z1 प्लस z2, इन दोनों के ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने z1 का कॉन्जुगेट लिखना है। अब z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा z2 इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। रियल पार्ट के अंदर प्लस कर देंगे तो 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस का 4 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई थी 5 माइनस 4 आयोटा और राइट हैंड साइड भी हमारे पास आ गई है 5 माइनस 7 आयोटा। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है हैंस प्रूव्ड। तो ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई है कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से आपने बच्चों यहाँ पे पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना है। बेसिकली बच्चों यहाँ पे हमने दो काम ही किए हैं, एक हमने कॉन्जुगेट लिया है और दूसरा हमने प्लस किया है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लेना है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना है। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने प्लस किया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम z1 और z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा और z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को पहले 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को जब 3 आयोटा से करेंगे तो 9 आयोटा आ जाएगा प्लस। अब 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा को जब 3 आयोटा से करेंगे तो 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6, 9 आयोटा और 8 आयोटा दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर जो है ये आपको पता होना चाहिए ये -1 के इक्वल होता है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिख लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 17 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1s are 12
माइनस का 12 प्लस का 6, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 और यहाँ पे आ जाएगा 17 आयोटा। अब z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया -6 प्लस 17 आयोटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 z2 दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट है। तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई हमने किया तो -6 प्लस 17 आयोटा आ गया और इस सारे का ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का 17 आयोटा आ जाएगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हमने z1 का कॉन्जुगेट लेना है और z2 का कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पे हम पहले z1 का कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। तो z1 का कॉन्जुगेट हमें यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4 आयोटा और इस सारे के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। इस तरह से z2 का कॉन्जुगेट लेना है। तो z2 का कॉन्जुगेट जो है ये इक्वल आ जाएगा 2 + 3 आयोटा और इस सारे का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, z1 के कॉन्जुगेट और z2 के कॉन्जुगेट को। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट। z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास 3 - 4 आयोटा और यहाँ पे z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास है 2 - 3 आयोटा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 को -3 आयोटा से करेंगे तो -9 आयोटा आ जाएगा। माइनस का 4 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और साथ में आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लेना है 6 माइनस का 9 आयोटा और माइनस का 8 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 17 आयोटा प्लस का 12 लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पे। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने पढ़ा है कि ये -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है कि ये -1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 17 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 जार 12। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। बड़ा नंबर के साथ बड़े नंबर के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 17 आयोटा। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड ये थी और राइट हैंड साइड हमारे पास ये है। तो दोनों साइड को कंपेयर करें तो दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड करना है। पहले में बच्चों हमने प्लस किया था, दूसरे में हमने मल्टीप्लाई किया था और इसके पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से z1/z2 मालूम कर लेते हैं। तो z1/z2 इसको कैसे मालूम करना है। z1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा और z2 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे हमने इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, नीचे वाली वैल्यू से हमने आयोटा को खत्म करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे 2 - 3 आयोटा से। इसका कॉन्जुगेट लेना है 2 + 3 आयोटा का। अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे हमने किया था 2 - 3 आयोटा आया था, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 2 = 6। 3 को -3 आयोटा से करेंगे तो माइनस का 9 आयोटा आ जाएगा। प्लस का 4 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे 4 आयोटा -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे हमारे पास फार्मूला बन गया है। फार्मूला हमारे पास है a + b और a - b ये इक्वल होता है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 माइनस का 9 आयोटा प्लस का 8 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब आयोटा का स्क्वायर जो है ये -1 आ जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 1 जार 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 9 को 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसको 6 को और 12 को प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा। माइनस का आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 30। z1/z2 ये हमने बच्चों मालूम कर लिया है। हमारे पास आया 18 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 30।
अब हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी z1 ओवर z2 और इस सारे का हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो z1 ओवर z2 हमने मालूम कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 13 और इस सारे का यहाँ पे आ जाएगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज होगा, बाकी किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मालूम कर लिया। अब हमने राइट हैंड साइड मालूम करनी है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले z1 का कॉन्जुगेट चाहिए, फिर z2 का कॉन्जुगेट चाहिए और उन दोनों को हमने डिवाइड करना है। तो z1 और z2 हमने पहले मालूम किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसकी राइट हैंड साइड लिख लेनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और यहाँ पे z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब इस बिल्कुल जैसे हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रैशनलाइज किया था, यहाँ पे भी हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा आ जाएगा। माइनस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 आयोटा आ जाएगा, माइनस 4 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे भी हमने बच्चों इसको सॉल्व किया था, तो आपने बिल्कुल ये स्टेप नीचे करने हैं। तो फाइनल हमारे पास यहाँ पे 13 आ जाता है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने इस स्टेप को जो है यहाँ से ऑनवर्ड ये सारे स्टेप्स को रिपीट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 9 आयोटा माइनस का 8 आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 1 12 डिवाइडेड बाय 13 प्लस का 6 प्लस का 12 यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली थी, तो लेफ्ट हैंड साइड और ये हमने इसकी राइट हैंड साइड निकाली थी। दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों साइड के आंसर इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 3 तक क्वेश्चंस को सोल्व करना है। यहाँ पे बच्चों हमने बेसिकली 3 तरह के पैटर्न्स को रिपीट किया है। पहले पार्ट के अंदर हमने प्लस किया था, प्लस करके हमने कॉन्जुगेट लिए थे। दूसरे के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया था और मल्टीप्लाई करके फिर हमने कॉन्जुगेट लिए थे। और पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने डिवाइड किया और डिवाइड करके फिर हमने कॉन्जुगेट लिए हैं। तो उम्मीद है आज की ये मुख्तसर सी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 3 तक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो आपने इस चैनल को लाइक भी करना है और आगे दोस्तों को भी शेयर करना है। आने वाली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे।